आज हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है द्विविस्थापन। इससे पहले संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन इस सब पे हम चर्चा नहीं की है। अभी हमें सबसे सटीक लग रहा है द्विविस्थापन, आपको समझा सकते हैं आसानी से, इसलिए हम वीडियो द्विविस्थापन पर ही बना रहे हैं। द्विविस्थापन केमिस्ट्री का है, फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है। इसी का दूसरा नाम आपके किताब में है उभय विस्थापन, द्विविस्थापन, विस्थापन, या इसी का दूसरा नाम है आपके किताब में उभय विस्थापन। उभय मतलब ही दो ही होता है। ये उभय जो शब्द है ना, ये अथी संस्कृत का है जिसका मतलब होता है द्वि विस्थापन, अभिक्रिया, अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। लिख सकते हैं, ये वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक आपस में अपना तत्व या इलेक्ट्रॉन तत्व या आयनों का आदान प्रदान, ऐसे आदान होना चाहिए, प्रदान करते हैं। तो ये द्विविस्थापन का हो गया हमारा परिभाषा। अब हम देखते हैं कि द्विविस्थापन बनाते कैसे हैं और कैसे जानेंगे ये द्विविस्थापन है, किस तरह विस्थापन करना सीखेंगे। एकदम सिंपल तरीका से, बस शब्द देहाती होगा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जैसे कोई अभिक्रिया है XY प्लस AB, तब इधर कुछ बनेगा, यानी ये एक यौगिक XY है और एक यौगिक AB है। अब ये दोनों यौगिक देखिए क्या कहे, वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक, तो दो यौगिक, एक पहला हो गया XY और दूसरा हो गया AB यौगिक आपस में तत्व या आयनों का आदान प्रदान करते हैं। यानी ये दूसरा यौगिक जो है पहला यौगिक को अपना आयन देगा और ये पहला यौगिक जो है ये दूसरा यौगिक को अपना आयन देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहला यौगिक दूसरा यौगिक को आयन देगा और दूसरा यौगिक पहला यौगिक को अपना आयन देगा, और इसी विस्थापन यानी अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो गो इसमें विस्थापन हो रहा है आयन, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। अब पहले X है तब Y है कि नहीं है, प्लस पहले A है तब B है। अब देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो इस शब्द को कैसे विस्थापन करना है, इधर क्या आंसर आएगा ये हमें भी नहीं मालूम है, मान लीजिए। तो इसको बनाने के लिए पहले देखिए, मान लीजिए ये एक परिवार है XY और AB एक अलग परिवार है। तो परिवार में पहले दो गो होता है, हम दो हमारे दो, होता है कि नहीं? तो पहले मान लीजिए दो गो है, एगो लड़का होगा एगो लड़की, फिर एगो लड़का एगो लड़की, यानी एगो पति एगो पत्नी, होगा कि नहीं होगा? ये एक परिवार है, ये भी एक परिवार है। तो इसमें एक लड़का एक लड़की, इसमें भी एक लड़का एक लड़की, यानी एक पति पत्नी, इसमें भी पति पत्नी। तो मान लीजिए पहला वाला लड़का होगा, पहले लड़का का ना लड़का न रहता है, उसके बाद लड़की, ऐसे समझिए, पहले लड़का तब लड़की, फिर इसमें पहले वाला कहलाएगा लड़का और पीछे वाला जो है वो कहलाएगी लड़की। यही कंसेप्ट होगा कोई भी विस्थापन, द्विविस्थापन का। आप कोई भी अभिक्रिया देख लीजिएगा द्विविस्थापन का, उसमें हम आपको चैलेंज देते हैं, इस ट्रिक पे नहीं बने फिर कहिएगा। पहले वाला को लड़का मानना है, दूसरे वाले को लड़की मानना है, फिर दूसरा में भी पहले वाले को लड़का मानना है, दूसरे वाले को लड़की मानना है।
मिठाई उठाई खा लिया, राखी बंधन है तो एकदम खोखी उखी हो गया है। चलिए देखिए, तो पहला लड़का फिर लड़की, फिर लड़का फिर लड़की। अब इसके मान लीजिए इस परिवार में झगड़ा हो गया और इस परिवार में भी झगड़ा हो गया, तब दोनों तलाक देगा, देगा कि नहीं? तब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये नहीं इसको देखेगा नहीं इसको देखेगा, इस परिवार में भी ये नहीं इसको देखेगा नहीं इसको देखेगा। तब क्या होगा आप बताइए तो? ये लड़की क्या सोचेगी, इससे दोबारा ब्याह करेगी? नहीं ना, इस लड़का से ब्याह करना चाहेगा, होगा कि नहीं? और ये लड़की क्या करेगी, इस लड़का से ब्याह करना चाहेगा। ये कंसेप्ट ना होगा तो इधर क्या बनेगा देखिए तो, एक्स बी प्लस वाई ए, यही ना बनेगा? आपके ख्याल से क्या बताइए, सही है? हम जो बनाए हैं ये सही है? नहीं है, हम जो बनाए हैं ये सही नहीं है। तो आप कहिएगा कैसे सही होगा? बनाए तो ठीक है कि एक्स बी, हाँ ठीक है एक्स बी, और वाई ए, ठीक है तो लिखे है, तो गलत कैसे है? तो आपको हम बोले थे पहले लड़का तब लड़की, बोले थे कि नहीं? पहले लड़का तब लड़की, लेकिन वाई देखिए क्या है, वाई लड़की है, तो बता पहले लड़की हो सकती है? नहीं ना। तो अब देखिए इसको हम सही बनाते हैं, तो पहले लड़का एक्स है, ठीक है, अब इसको किस लड़की से ब्याह हुआ? तो बी से, तो ई ठीक है। चलिए अब इसमें लड़का कौन है? लड़का ए है, और लड़की कौन है? बी है, तो ये हो गया वाई, ये हो गया सही। अब समझ में आया कि नहीं? यानी पहले कोई भी, आपको देखिए हम बहुते बना के दिखाएंगे, कई गो है इसमें, तो पहले वाला को लड़का मानना है, दूसरे को लड़की मानना है, फिर लड़की फिर लड़का, इस लड़की को उससे ब्याह करा देना है, इसके लड़की को उसको ब्याह करा देना है, और इसी ब्याह को कहते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। कुछ हुआ है? पहले लड़का को लिखना है, फिर लड़की को, फिर लड़का को, फिर लड़की को, बस हो गया उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, कुछ नहीं है। आप कंसेप्ट समझिए। पहले है NaCl, NaCl प्लस अभिक्रिया कराना है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। चलिए कराते हैं। तो पहले Na है सोडियम, इसको क्या मानेंगे? लड़का। इस Cl को क्या मानेंगे? लड़की। यही कंसेप्ट लगाइएगा द्वि विस्थापन में सब में। फिर Ag को लड़का, NO3 को लड़की। देखिए यही कंसेप्ट लगाते चलिए। अब ये लड़का है Na, इसका किससे ब्याह होगा? कौन लड़की से? इससे तो टूट गया जिनमें अभी थी, जिससे काम चल रहा था, तो दूसर को फंसाएगा इस लड़की को, तो क्या होगा? NaNO3 होगा कि नहीं होगा? NaNO3 प्लस दूसरा क्या होगा? ई लड़का अब लिखाएगा, पहले लड़के का नाम लिखा रहा है, कंसेप्ट याद है कि नहीं? पहले लड़का उसके बाद लड़की। तो देखिए पहले Na लड़का था और NO3 लड़की थी, तो लिख दिए। अब देखिए लड़का कौन है इसमें? Ag, और लड़की Cl, तो इसको लास्ट में। देखिए हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट। और आगे देखिए, आगे है एक BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। चलिए देखिए तब पहले वाला को मान लेते हैं हम लड़का, दूसरे वाला को लड़की, फिर पहले वाला को लड़का, फिर दूसरे वाले को लड़की। अब देखिए इस लड़का का ब्याह किससे कराएंगे? ये दूसरा लड़की से, तो क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट BaSO4, पहले लड़का तब लड़की, हो गया प्लस। अब Na2 लड़का है और Cl2 लड़की है कि नहीं है? तो पहले क्या लिखेंगे? Na और Cl, और ये दो जो है ये आगे आ जाएगा। ये किस नियम से हुआ? तो ये नियम है संतुलित या असंतुलित जो समीकरण होता है उस नियम से। ये इस पर हम कभी चर्चा फिर करेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट? बेरिलियम ये कैसे आया? तो ये लड़का था, ये लड़की थी, तो इससे इसमें करा दिए ब्याह, ये दोनों का टूट गया, इससे फंस गया उससे फंस गया, और इसे करके फंसा फसंत करा के देखिए आपको हम सिखा दिए द्वि विस्थापन। कुछ हुआ है? कितना आसान है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए तो आपको किताब में कुछ और है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह कोई भी द्वि विस्थापन का भी क्रिया देखिएगा, इस तरह कंसेप्ट लग रहा है लड़का लड़की वाला, और इसको ब्याह करा देना है, दोनों का ब्याह तोड़ के उसको उसमें लगा देना है, बस हो गया। इसी को कहते हैं द्वि विस्थापन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह का वीडियो हम डालते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।